हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इफ गोकू वाज द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग का पार्ट 11। तो लास्ट वीडियो में आपने ये देखा कि अकुमा ब्रोली को मार देता है, तो उसके बाद गोकू टाइम को रिवर्स करके ब्रोली को बचा लेता है। तो उसके बाद गोकू रेडी हो जाता है अकुमा से फाइट करने के लिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो स्टार्टिंग में अकुमा गोकू को बोलता है, तुम ओमनी किंग बन गए हो, तो क्या तुम मुझे एक अच्छी फाइट दे सकते हो या तुम भी उस ज़ेनो की तरह सिर्फ रेस करना ही जानते हो। तो उसके बाद गोकू बोलता है, अकुमा मैंने 1000 साल तक ट्रेनिंग की है, वो भी ओमनी किंग के पावर के साथ। तो फिर अकुमा बोलता है, तुम जिस मर्ज़ी की पावर के साथ ट्रेनिंग करो, लेकिन जितनी मैंने ट्रेनिंग की है उतना तो तुम सब कभी सोच भी नहीं सकते, और अभी तक मैंने तुम्हें अपनी फ़ाइनल फॉर्म भी नहीं दिखाई। तो उसके बाद अकुमा बोलता है, चलो अब हम अपनी फ़ाइट स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद गोकू बोलता है, मैं तो कब से रेडी हूँ। तो उसके बाद अकुमा हंसने लगता है और बोलता है, तुम अपनी बेस फॉर्म में मेरे से फ़ाइट करोगे। तुमने नहीं देखा कि उस ब्रोली ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी यूज़ किया और फिर भी वो मुझे डिफीट नहीं कर सका, और तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मुझे सिर्फ अपनी बेस फॉर्म से ही हरा दोगे। तो उसके बाद गोकू बोलता है, हाँ मेरी बेस फॉर्म तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो उसके बाद अकुमा गुस्से में आ जाता है और वो गोकू को पंच मारने जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें मरना पसंद है तो ठीक है। तो उसके बाद अकुमा गोकू को पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन गोकू अकुमा के पंच को पकड़ लेता है। तो उसके बाद गोकू अकुमा को एक ही पंच मारता है, जिससे अकुमा काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो उसके बाद अकुमा बोलता है, कैसे, ये कैसे हो सकता है, तुम एक मॉर्टल हो और तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। तो उसके बाद अकुमा बोलता है, अब मुझे तुम्हें अपनी फ़ाइनल फॉर्म दिखानी पड़ेगी। तो उसके बाद अकुमा पावर अप करने लग जाता है। तो फिर गोकू उसे देख के बोलता है, अच्छा तो अब ये अपनी मुझे फ़ाइनल फॉर्म दिखाने लगा है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी बोलते हैं, मैंने भी अकुमा की फ़ाइनल फॉर्म नहीं देखी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अकुमा की फ़ाइनल फॉर्म देखने के लिए। तो उसके बाद अकुमा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे अकुमा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के किसी और लेवल को यूज़ कर रहा है। और फिर उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट, वेजिटा, गोकू सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद गोकू अकुमा से पूछता है, अकुमा ये कौन सी फॉर्म है। तो उसके बाद अकुमा बताता है, ये एक सियान की फॉर्म है जिसका नाम है सुपर सियान 4। और फिर सारे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और उसके बाद वेजिटा बोलता है, काकारोट के पास तो बस सुपर सियान 3 है, मुझे तो आज पता चला कि सुपर सियान 4 भी होती है। तो उसके बाद अकुमा बोलता है, ये हाली सुपर सियान 4 नहीं है, मैंने जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल 3 को अनलॉक किया था तो तब मुझे पता था कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के आगे और भी बहुत से लेवल होंगे। तो उसके बाद मैं काफ़ी ट्रेनिंग करता रहा और मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल 4 को भी अनलॉक कर लिया। तो उसके बाद मैंने सोचा मेरे पास तो सुपर सियान 4 भी है, तो क्या मैं सुपर सियान 4 और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल 4 को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकता। अगर मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी सुपर सियान के साथ कंबाइन कर दूं तो वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बहुत ट्रेनिंग की एक न्यू फॉर्म अनलॉक करने के लिए, और फिर काफ़ी मेहनत के बाद मैंने अपनी दोनों फॉर्म्स को कंबाइन कर दिया, और वो फॉर्म तुम्हारे सामने ही है। और इस फॉर्म का मैंने नाम रखा है सियान इंस्टिंक्ट 4। तो उसके बाद गोकू रेडी हो जाता है फ़ाइट करने के लिए, और फिर उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है। और स्टार्टिंग में अकुमा गोकू को पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है और वो अकुमा के पीछे आ जाता है। और फिर गोकू अकुमा को पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन अकुमा गोकू के पंच को पकड़ लेता है। और फिर अकुमा गोकू को बोलता है, अगर तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो तो तुम भी अपनी फ़ाइनल फॉर्म यूज़ करो, तुम्हारी बेस फॉर्म मेरे सामने कुछ भी नहीं। तो उसके बाद गोकू बोलता है, मेरी सुपर सियान काफ़ी है तुम्हें डिफीट करने के लिए। तो उसके बाद गोकू सुपर सियान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर अकुमा हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी इस फॉर्म को अपनी सुपर सियान से डिफीट कर सकोगे। तो उसके बाद गोकू बोलता है, हाँ मुझे लगता है कि मेरी सुपर सियान काफ़ी है तुम्हारी इस फॉर्म के लिए। तो फिर उसके बाद अकुमा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अकुमा गोकू को पंच मारने जाता है, लेकिन गोकू इस बार अकुमा के पंच को डॉज कर लेता है। और गोकू बोलता है, अकुमा तुम्हारी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो फिर अकुमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गोकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा की ब्लास्ट शूट करता है, और गोकू अकुमा के की ब्लास्ट को डॉज भी नहीं करता और गोकू वहाँ पर ही खड़ा रहता है। और फिर अकुमा के सारे की ब्लास्ट गोकू को आके लगते हैं, और फिर अकुमा बोलता है, तुम तो मेरे की ब्लास्ट को डॉज भी नहीं कर सके। तो फिर उसके बाद अकुमा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर दिखाया जाता है
गोकू को अकुमो के की ब्लास्ट से कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद अकुमो और भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अकुमो अपना सबसे बड़ा अटैक क्रिएट करने लगता है और फिर वो गोकू को बोलता है अब इससे बच के दिखाओ, ये मेरा सबसे पावरफुल अटैक है। तो उसके बाद गोकू भी कामेहामेहा बनाने लगता है। तो फिर अकुमो और गोकू दोनों अपने अटैक को शूट करते हैं और फिर दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और फिर गोकू अपनी सुपर सैयन की फुल पावर को यूज़ करता है। तो उसके बाद गोकू का कामेहामेहा अकुमो को लग जाता है और फिर अकुमो मार जाता है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।